सॉरी सर। ओके, ऑक्सीमोरन, ऑपोजिट एडजेक्टिव। ऑक्सीमोरन में आपको ध्यान रखना है कि ऑपोजिट क्वालिटी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, ऐसा रट लो तो भी चलेगा। ओके, ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग, मतलब एक ही सेंटेंस में ऑपोजिट क्वालिटीज वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो ऑपोजिट वर्ड्स इतना याद रख लो अभी के लिए। ऑपोजिट वाली 3 फिगर्स ऑफ स्पीच है, जब आगे पढ़ेंगे दूसरी तब जब आए तब पूछ लेना सर इसमें भी ऑपोजिट है, ऑक्सीमोरन में भी ऑपोजिट है, तो हम कैसे पहचाने। ओके, उस टाइम पूछना। अभी तो हम ऑपोजिट वाली ये पहली फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं कि इसमें ऑपोजिट क्वालिटीज होती है और एक ही सेंटेंस में होती है। नेक्स्ट, basically an oxymoron is a phrase or figures of speech that takes two words together that appear. ओके, ऑक्सीमोरन में दो वर्ड्स होते हैं और दो वर्ड साथ में ही होते हैं और ऑपोजिट होते हैं। टू हैव ऑपोजिट मीनिंग, दोनों का जो मीनिंग होता है वो ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट का एक सिमिलर मीनिंग है कॉन्ट्राडिक्शन, ऑपोजिट का सिमिलर मीनिंग है कॉन्ट्राडिक्शन। तो वो इस तरह से होता है। ओके, फर्स्ट वन। ओके, चलो कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों ये ऑक्सीमोरन है। इस बार मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन कम लिया है। ओके, एग्जांपल ज्यादा लिए क्योंकि उस टाइम कुछ एक दो स्टूडेंट्स को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था। ओके, एक्सप्लेनेशन तो इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, ऑपोजिट मीनिंग। चलो कोई समझा सकता है इसको। सर सर बिकॉज ऑफ सर ऑनेस्ट थीफ। थीफ कभी हॉनेस्ट नहीं होता यस है, सर। इसमें दोनों एक साथ में लिया है इसलिए। चलो सागर आप समझाओ तो मुझे बेटा। सागर। सर सर इस सेंटेंस में लिखा है कि वो एक सच्चा चोर है, तो चोर कभी सच्चा नहीं होता सर। ओके, ऑनेस्ट थीफ। सेंटेंस कोई भी है उसे भूल जाओ, मगर यहाँ पर लिखा है ऑनेस्ट थीफ। मगर क्यों सेंटेंस को भूल जाए, चलो पढ़ लेते हैं। आई लाइक अ स्मगलर, he is the only honest thief. So these are opposite words. Okay, honest thief. तो ये ऑक्सीमोरन है। मैं आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल से इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच मुझे पता है व्हाट द प्रॉब्लम, क्योंकि जब मैं पढ़ता था यही प्रॉब्लम थी। जब टीचर्स एक्सप्लेन करते थे क्लास में एवरीथिंग वाज ओके, बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम रूल्स आर मिक्स्ड अप, समथिंग फॉरगॉटन। ओके, और बाद में मुझे पता चला इट वाज ओनली बिकॉज लेकिंग ऑफ सम मैनी सॉल्विंग एग्जांपल्स। ओके, इसीलिए चलो यहाँ पर नंबर्स कुछ गलत हो गए हैं तो उसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन मत लेना, दैट यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ। ओके, जब मैं इसकी फोटो भेजू तो आप अपने आप से सही तरीके से नंबर लिख लेना। ओके, द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग, second thing, the students who are leaving the class without permissions are being recorded and also monitored. Okay, so please be cautious. कुछ गलती से भी लीव हो जाते हो तो मैसेज कर देना, अदरवाइज आपके घर फोन आएगा कि क्यों बीच में से निकल गए। एंड विदाउट एनी क्लेरिफिकेशन यू विल नॉट बी अलाउड टू नेक्स्ट क्लास, टू ज्वाइन नेक्स्ट क्लास। क्लास में नहीं पढ़ना है तो एब्सेंट रहो, कोई बात नहीं, एक फोन पर आंसर कर देना इसलिए नहीं आए। ऐसे क्लास में आके फिर यहाँ घूमने चले जाते हैं बीच में, पता नहीं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। चलो एक कौन एक्सप्लेन करेगा। मैं बोलूं सर। नैन्सी। ओके, चलो दूसरे कोई स्टूडेंट कर सकता है ट्राई। बहुत स्टूडेंट है, बोलो। देवांशी, देवेन, धैर्य, ध्रुति, ध्वनि, ध्यानी, निहिर, फोरम, हर्ष, जयेश। ट्राई करो कोई। चलो नैन्सी आप बोलिए। सर इसमें लिखा है कि उसके पास कुछ नहीं है और फिर भी सब कुछ है, तो नथिंग और ऑल ऑपोजिट है। तो ओके, हाँ। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ऑल मतलब सब कुछ। बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स, सो वी कैन से दैट हियर ऑक्सीमोरन हैज बीन यूज्ड। हाँ बोलो। सर जैसे कि किसी ने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, कोई स्टूडेंट है तो वो दूसरी बार भी कर सकता है ना।
हाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके सागर बोल सकते हो बेटा, कोई बात नहीं। और डाउट्स तो एक्सप्लेन करने की नहीं, किसी को थोड़ा भी डाउट है 0.1 तो भी पूछ लो कि सर मुझे समझ में नहीं आया। ओके कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कल वो धोनी ने पूछा था कि सर प्रिजन का मीनिंग क्या है। ओके तो वैसे तो बहुत इजी वर्ड है तो भी उसने पूछ लिया। ओके उसने ऐसा नहीं सोचा कि व्हाट माय क्लासमेट्स विल थिंक अबाउट मी, किसको प्रिजन भी नहीं पता है, पूछ लिया ना, वो सबसे अच्छी बात है। सो कुछ भी प्रॉब्लम है ऑन द स्पॉट पूछ लो कि सर ये डाउट है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर किसी को यहाँ डाउट है सर हैथ क्या है, हैथ तो यहाँ तो लिखा है उसका मीनिंग, ये जो हैथ है वो भी ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है, जैसे मैंने वो सिखाया था ना आपको धी धाई, इस तरह से। ओके यस सर। ओके सेकंड वन इट इज एन, हाँ बोलो। सर ओल्ड इंग्लिश मतलब वो कब यूज होता था? ओल्ड इंग्लिश मतलब बिफोर 100 और 200 years, okay, during the 18th and 19th century, that is old english, okay। ओके सर। या बिफोर इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हो, बिफोर इंडिपेंडेंस वॉट एवर रिटर्न इन इंग्लिश लिटरेचर इज कंसिडर्ड ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, दैट्स द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मगर आप अभी कुछ पढ़े नहीं वो हिस्ट्री, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ओल्ड इंग्लिश। बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी इंग्लिश में राइटिंग हुई दैट इज वी कंसिडर एज अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड उस लिटरेचर में ऐसे वर्ड होते थे। फिर 16 सेंचुरीज भी आ गई और 14 सेंचुरीज भी आ गई उसमें। चलो सेकंड वन इट इज एन ओपन सीक्रेट, तो इसमें ओपन और सीक्रेट, ओके सीक्रेट और वो भी ओपन ऑपोजिट वर्ड है, तो ए है ऑक्सीमोरन। थर्ड वन ही इज रेगुलरली इरेगुलर, हियर रेगुलरली irregular, both are opposite words, so we can say that this sentence belong to oxymoron। fourth one he was feeling sweet pain, चलो कोई कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसको अच्छी तरह? सर मैं पढ़ूं? देवांशी आप बताओ। सर स्वीट एंड पेन ऑपोजिट है। ओके ओके whenever you speak अपना माइक थोड़ा दूर रखिए जिससे आवाज क्लियर आए। स्वीट और पेन both words are opposites, so we can say कि स्वीट और पेन दोनों ऑपोजिट है, so this sentence belongs to oxymoron। किसी को स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ब्लरिंग साउंड प्रॉब्लम ऐसा कुछ? ओके 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 नो, ऐसा नो आंसर मत दीजिए, किसी को है तो बोलिए, हाँ बोलिए। सर थर्ड नंबर वाला पता नहीं चला, थर्ड नंबर में राइट ही तो है सेंटेंस। ऑपोजिट है रेगुलरली। ओके रेगुलरली मतलब आप रेगुलर हो, और इरेग्युलर ओके वो ऑपोजिट है, इरेग्युलर मतलब थोड़ा भी रेगुलर नहीं, तो बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स। ओके इरेग्युलर एंड ओके और रेगुलरली ऑपोजिट है। ऑफ कोर्स ये जो है वो नाउन है और ये जो है वो एडवर्ब है। ओके ये नाउन है और एडवर्ब है, इसीलिए आपको ऑकवर्ड लगता है, मगर वो नहीं दिखता है, नाउन हो एडजेक्टिव हो एडवर्ब हो या सिंपली कोई वर्ड हो ऑपोजिट है तो ऑक्सीमोरन। और ऑक्सीमोरन में सिंपली साथ में होते हैं वर्ड्स। ओके सिक्स्थ वन सडनली द रूम फिल्ड विथ अ डेफनिंग साइलेंस, चलो कोई बता सकता है? हर्ष बोलो। हाँ बोलो। तो डेफनिंग का मतलब क्या है? एक मिनट ध्यानी बोलो आप। अचानक रूम में साइलेंस हो गया। कैसा मगर एक क्यों ऑक्सीमोरन है वो एक्सप्लेन करो ध्यानी बेटा। सर वो नहीं पता। डेफनिंग मतलब? मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर डेफनिंग और साइलेंट दोनों ऑपोजिट वर्ड है। यस डेफनिंग का मतलब क्या होता है? बहरा हो जाना। ओके बहरा ऐसा डेफ हो जाना ऐसा नहीं बोल सकते। डेफनिंग मतलब अगर नवरात्रि में लाउड स्पीकर बज रहा है उसके पास जाके आप सुनो कान रख के, ओके तो आपके कान जैसे सुन्न हो जाएंगे, कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाएगा सुनना, उसको बोलते हैं डेफनिंग। और उसका ऑपोजिट वर्ड है साइलेंस।
0 decibel. Okay, so both are opposite words. So here it is oxymoron. 7. The comedian was seriously सर funny. 5 नंबर का रह गया. Okay. Yes, sir. Yes. Our Yes, sir. sweetest songs are those tell of saddest thoughts. So sweetest and saddest both are opposite in meaning. That's why it belongs to oxymoron. चलो इतने एग्जाम्पल जितने स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी. ओके गुड, कोई डाउट नहीं है. No. ओके फाइन. No. नो सर. ओके No, ओके फाइन. no, sir. किसी ने भी अभी भी किसी की प्रेजेंट बाकी है तो लिख देना. ओके और डोंट राइट एनीथिंग इन चैट. मैं नहीं पढ़ रहा हूँ किसी का मैसेज. अभी ओनली स्क्रीन पर है जो वही मैं पढ़ रहा हूँ. ओके और आपकी पार्टिसिपेंट्स की स्क्रीन देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है. ओके सो चैट में कुछ भी मत लिखे. चैट में सिर्फ अपना नेम सरनेम लिख दीजिए जो पहले लिखा था बाकी है तो ओनली फॉर प्रेजेंट पर्पस, क्योंकि वो डायरेक्टली मेल हो जाएगी. उसमें मैंने मेल एड्रेस डाल के रखा है तो. ओके और लास्ट में भी दूसरी बार भी लिखना है, इससे पहले लीव मत हो जाना. ये नंबर्स मैंने आपको बोला कि करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. एक्चुअली वहां बहुत सेंटेंस थे टाइप किए थे मगर मैंने इरेज कर दिए बिकॉज आपके लिए वो बहुत एडवांस हो जाएंगे. वो 12th और कॉलेज के लिए तो मैंने उसको मिटा दिए. आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वही रखे हैं. एंड मेड अ स्वीट मॉन. तो यहाँ पर स्वीट और मॉन दोनों ऑपोजिट वर्ड है तो ऑक्सीमोरॉन. एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है. बिकॉज द वर्ड्स समझाता हूँ. Because the words sweet and mourn, which are two contradictory words and are used for one and the same thing, her expression was both sweet and sad. जब भी कोई अपना या पराया कोई इंसान मर जाता है तो एक कॉमन फीलिंग्स होती है मॉर्न, सैडनेस. ओके एक सैडनेस हमारे फेस से रिफ्लेक्ट होती है, उस सैडनेस को बोलते हैं मॉर्न. सो हियर स्वीट एंड सैड, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया. मॉर्न बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स तो हम बोल सकते हैं कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू ऑक्सीमोरॉन. ओके फॉर प्रैक्टिस और सेंटेंसेस देख लेते हैं. माई लाइफ इज अ ओपन सीक्रेट. यहाँ पर कुछ सेंटेंस शायद रिपीट होंगे बट इग्नोर देम व्हाइल राइटिंग इन योर नोटबुक. दूसरी बार मत लिखना अगर रिपीट हुए वो है तो. मैं जानता हूँ रिपीट हुए है मगर उसको मैंने दूसरी बार एडिट नहीं किया. ओके क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए. Okay, sir. इतना सारा मैंने टाइप करके रखा है यहाँ पर. अगर लिखता तो क्लास में इतने एग्जाम्पल नहीं होते. ओपन सीक्रेट आ गया. शी इज द वाइजेस्ट फुल. फुल मतलब जिसमें इंटेलिजेंस नहीं है. ओके मीनिंगलेस एब्सर्ड जो हरकत करता है वो फुल. और वाइजेस्ट मतलब बीरबल जैसा. बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स. लाइफ इज अ full of aching joys. So aching and joys are opposite words. Aching मतलब पेन. जब भी आपको कुछ पेन होता है तो उसको एक बोलते हैं. ओके एक नहीं सुना होगा आपने मगर हेडेक सुना होगा. हाँ यस सर. हेडेक सुना तो हेडेक में क्या है? Yes, sir. हेड और एक बराबर मतलब हेड का जो पेन होता है वो और उसी का आईएनजी है एक्टिंग. So aching and joys both are opposite words. So we can say that these figures of speech is oxymoron. The love was bitter sweet. उनका love कैसा था? Bitter. मतलब जानते हो आप. और sweet both are opposite words. Okay. Fifth one, a cheerful pessimist she was. Pessimist और cheerful. Pessimist मतलब पूरे दिन उसको किसी ने पीटा है, उसको 4 चाटे लगा दिए हैं और ऐसा मुंह करके बैठा रहता है. ओके वैसा ऐसे इंसान को बोलते हैं पैसिमिस्ट. जिसको कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता. जो कुछ भी बात करो उसको नेगेटिव ही लगती है, वो इंसान होता है पैसिमिस्ट. और जो जॉयफुल रहता है वो इंसान कहलाता है चीयरफुल. सो दिस
sentence also belong to oxymoron. Regularly, irregular. This fellow is normally abnormal after the hot discussion. ओके यहाँ पर एबनॉर्मल और यहाँ पर हॉट डिस्कशन. एबनॉर्मल और हॉट दोनों ऑपोजिट है. एक्चुअली हॉट का तो कोल्ड होता है, मगर सेंटेंस के हिसाब से देखो तो उसमें ऐसा मीनिंग है, ही वॉज एबनॉर्मल आफ्टर द हॉट डिस्कशन. ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, नॉर्मली हाँ वही मैं बता रहा हूँ. सुनो 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 सुनो, हॉट नहीं है, सॉरी. नॉर्मली और एबनॉर्मल उसे आपको कंपेयर करना है. बोथ आर ऑपोजिट वर्ड्स. ओके सर वो हॉट लिखा है कि नॉट लिखा है? हॉट लिखा है. ओके लंबा कर दो हॉट को, लो पूरा. ओके 8. The climax of the play was tragically comic. क्लाइमेक्स मतलब एंड. किसी भी फिल्म देख रहे हो, मूवी, उसका जो एंड होता है उसे बोलते हैं क्लाइमेक्स. ओके वो कैसा था? कॉमिक था, मगर ट्रेजिकली कॉमिक. ओके ओके सर ट्रेजिकली मतलब ट्रेजिकली मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी का हाथ पैर टूट गया या जान चली गई, दैट इज कॉल्ड ट्रेजिक इवेंट. ओके जिसमें कुछ सैडनेस मिक्स है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजिक. सो द क्लाइमेक्स वाज ट्रेजिकली कॉमिक. 10 minutes are left in the meeting. If the meeting is ended, definitely it would be ended after 40 minutes. Okay? अगर कुछ हमारा, मैं आपको बोलता हूँ कि ओके कंप्लीटेड, देन नो प्रॉब्लम. नहीं कंप्लीट हुआ है तो वापस आ जाना दूसरी 10 मिनट के लिए सेम लिंक पर. सर मैंने वो भेजा है. हाँ उससे कुछ नहीं होता, वो टाइम मीनिंगलेस. बढ़ा नहीं. हाँ ओके उससे कुछ नहीं होता. हाँ तो रहने दो, मैं तो भी बाद में बात करेंगे. 9. His philosophy is morally immoral. His philosophy is morally immoral. Okay, तो यहाँ पर moral और immoral both are opposite words. These ideas are simply complicated. Simple और complicated. Simple मतलब easy और complicated मतलब hard. Soon we came to experience a deafening silence. ओके डेफनिंग का स्पेलिंग गलत है, करेक्ट कर देना. ई आएगा उसमें, ई तो लिखा है, ए आएगा, FEA. ओके इट वाज अ मैटर ऑफ हार्मोनियस डिस्कॉर्ड. हार्मोनियस मतलब एक सुर में, और डिस्कॉर्ड मतलब जहां कोई भी. वंश अपना माइक बंद करो. और डिस्कॉर्ड मतलब जिसमें कोई कोड नहीं है, जिसमें कोई भी ट्यून नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिस्कॉर्ड. और हार्मोनियस पूरा ऑपोजिट है. सो दिस इज ऑक्सीमोरन. सो लॉट्स ऑफ एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड and I hope that you have definitely understood and followed what I have taught about oxymoron. Okay, fine. Let us discuss. एग्जाम्पल सारा लिखना. Sorry, फिर से बोलो. एग्जाम्पल सारा लिखने के लिए ना अभी. हाँ सारे लिखने, अभी नहीं, मैं फोटो करके भेज देता हूँ, उसके बाद में लिखना. अभी लिखेंगे तो फिर क्लास में आपका टाइम वेस्ट हाँ होगा. सर. अभी दूसरी एक अच्छी फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो बहुत अच्छी है. सर. और वो है, हाँ बोलो नैन्सी, बोलो जल्दी से नैन्सी. सर ये फिगर ऑफ स्पीच के ऐसे डेफिनेशन पूछते हैं? नहीं डेफिनेशन नहीं पूछते, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है. ओनली आइडेंटिफाई, क्लेरिफिकेशन भी नहीं लिखना है, क्यों हाइपरबोल है, क्यों ऑक्सीमोरन है, वो नहीं लिखना है. ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई. ओके चलो हाइपरबोल के लिए अगर आप सिंपली बोलो कि व्हाट इज हाइपरबोल. अभी उसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, बहुत छोटा है तो एक मिनट. ओके now you can read it clearly. In hyperbole things are shown as greater. ओके अगर सिंपली हम आपके लैंग्वेज में बोले तो हाइपरबोल में बात जो होती है उसको चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं. एक अर्थक्वेक में कुछ नहीं आया, सिर्फ ओनली वो तो आपने फील भी नहीं किया, मगर न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा कि नरोडा और निकोल में अर्थक्वेक की ट्रेमर हुई, और फिर आप फोन करके रिलेटिव्स को बता देते हो कि यहाँ तो 10-15 फ्लैट गिर गए, रोड टूट गए, ऐसा हुआ, 50 लोग मारे गए.
दैट इज हाइपरबोल। आप चढ़ा बढ़ा के बोल रहे हो। ओके, और बेटर जो है उससे बेटर बोलना। आप कुछ परचेस करने जाते हो तो शॉपकीपर आपको बोलता है एड्रेस ले लो, आपको पसंद आ गई वो आपके फेस से रीड कर लेता है, ये तो बहुत बढ़िया है, तो अभी फैशन में चल रही है, इससे तो चीप आपको मिलेगी नहीं, इतना डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा, एक्चुअली उसमें कुछ नहीं। ओके, दैट इज वेरी चीप थिंग, तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। अगर उसको नहीं बेचनी है तो आप उसकी वो बुराई करेगा। ओके, इन द ऑपोजिट मीनिंग। स्टेटमेंट मेड इम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को इम्फेटिक बना देते हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं। उसको आप बोल सकते हैं डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज्यादा। और एक्सेजरेशन, एक्सेजरेशन मतलब बहुत ही बढ़ा के बोलना। आप चलते चलते गिर गए, थोड़ी चोट लगी है, थोड़ी, आप दौड़ भी सकते हो अभी, मगर आपको काम नहीं करना है तो आप मम्मी पापा या टीचर को बोलेंगे कि मेरा पांव टूट गया है, मुझे तो बहुत पेन हो रहा है। दैट इज एक्सेजरेशन। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखो। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लो इन द बाथ। चलो क्यों हाइपरबोल है समझाओ भाई। रिवर्स ऑफ ब्लड। ऐसे मत बोलो, ब्लड, एक मिनट, विवेक बोलो चलो। विवेक बोलो। सर मैं बोलूं? फॉरम आप बोलो। तो माइक क्यों ऑन करते हो, फिर नहीं बोलना है तो। ध्वनि आप बोलो। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। यज्ञ आप बोलो। सर बात में थोड़ा ब्लड फ्लो आएगा लीवर। ये चढ़ा बढ़ा वाली बात है। देखो, रिवर्स ऑफ ब्लड, ब्लड की भी कभी रिवर्स होती है, जो रिवर्स ब्लड की रिवर बह रही थी। ओके, हाइपरबोल। आई हैव नॉट सीन फॉर एजिस। यज्ञ अभी एक नॉट सीन फॉर सर एजेस। बोल सर फिर not से बोलो। seen for ages. चलो अभी आप रेज हैंड करना, ऐसे ही मत बोलना, बहुत आवाज होती है क्लास में। आई हैव नॉट सीन फॉर हिम फॉर एजिस। मैंने उनको एजिस से नहीं देखा। एजिस मतलब 100 of years। ऐसा तो नहीं हो सकता, इंसान जिंदा ही 100 years रहता है, 80 90 या 100। तो यहाँ तो बोलते हैं मैंने उसको हजारों साल से नहीं देखा। ओके, सो दैट इज अनयूजुअल, दैट इज नॉट नॉर्मल, तो हम बोलते हैं यहाँ पर हाइपरबोल है। चलो थर्ड वाली। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। चलो कोई समझाओ इसको, एक मिनट हो, बोलो। अखिल बोलो चलो। सर ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, मतलब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पूरी अरेबिया की परफ्यूम भी इस छोटे हैंड को स्वीटन नहीं कर सकती। पर पूरी अरेबिया में इतनी सारी परफ्यूम तो भी पूरा मतलब ना, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी परफ्यूम हो सकती है पर वो छोटे से हाथ को नहीं बोल, मतलब ओके, वो छोटे से हाथ को स्वीट नहीं बना सकती, मतलब उसके हाथ को कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब यहाँ पर हाइपरबोल वाली बात ये है। ऑल द परफ्यूम्स, क्लास में वापस आ जाना हो, निकल जाओ तो। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया की सारी परफ्यूम ले आओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। अरेबिया इज फेमस फॉर परफ्यूम्स, मगर पूरे अरेबिया की परफ्यूम ले लाओ। ओके, बाद वाली बात जाने दो, मगर ये इतना सोचो, इतने में ही क्लियर होता है, दैट इज हाइपरबोल। Okay, fourth one. I have told you to clean up your room a million times. मीत बोलो, एक मिनट। मीत, ओके, बोलो मीत। सर इसमें ना वो बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मिलियन बार थोड़ी ना बोल सकते हो। यस यस, 10 lakhs times नहीं बोल सकते। क्लीन योर हैंड, क्लीन योर हैंड, तो ये हाइपरबोल है। फिफ्थ वन। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। नैशल बोलो आप।
नैशल, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, बोलो। यस सर। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं पूरा घोड़े को खा सकता हूँ। ये तो हाइपर बोले। ऐसा तो नहीं हो सकता, पूरे हॉर्स की जितनी बॉडी भी नहीं है। 6th one, I have a million things to do today. ओके, एक मिनट हो, ये गलत चला गया। चलो पढ़ सकते हो। आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे, क्या आएगा इसमें? अभी ध्वनि आप बोलो, चलो 1 मिनट ध्वनि। ओके, बोलो ध्वनि। हाँ सर, वो बोल रहा है कि आज मैं मिलियंस काम कर दूंगा ऐसा, तो वो एक दिन में इतना तो कर नहीं सकता। एक दिन में मिलियन काम नहीं हो सकता। ओके नहीं कर सकता। ओके। 7th one, my father drives 1000 miles per hour. चलो, मीटिंग खत्म हो गई। ओके, नेक्स्ट। my father सर मैं drives बोलूं? my father drives 1000 miles per hour. हाँ बोलो। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। एक मिनट, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट। सागर बोलो आप। यस सर, यहाँ पर बोला गया है कि माय फादर ड्राइव्स 1000 माइल पर आवर। तो इतनी ड्राइविंग तो कोई नहीं कर सकता सर, इतनी ड्राइविंग हो भी नहीं सकती। या पर आवर इतनी स्पीड, ड्राइविंग नहीं, ड्यूरेशन नहीं बताया, स्पीड बताई है। तो प्लेन की स्पीड भी 600 या 700 माइल्स पर आवर होती है, और यहाँ तो इतना तो ड्राइव नहीं हो सकता। ओके, चलो 8, आई एट अ टन ऑफ फूड फॉर डिनर। आई एट अ टन ऑफ फूड फॉर डिनर। चलो, यहाँ पर 4 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, तो हर्ष आप बोलो। हर्ष, चलो रहने दो, नहीं आप रेज हैंड क्यों करती हो? तो फिर ध्वनि आप बोलो। नैन्सी आप बोलो। सर इसमें बोला है कि मैं एक साथ सॉरी डिनर में ना मैं 1 टन फूड खा लूंगा, तो कोई इतना तो कैसे खा सकता है? और टन इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम, हाउ मेनी kilograms do you know? Ton means 1000 kg.
ओके, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। 9th वाला, मॉम इफ आई डोंट गेट सम डिनर सून आई विल स्टार्व टू डेथ। ओके, चलो इसमें कौन नया स्टूडेंट है उसको बोलने देते। ध्वनि आप बोलो, चलो अभी आप नहीं बोले थे। हाँ सर, मॉम इफ आई डोंट गेट सम डिनर सून आई विल स्टार्व टू डेथ, यानी कि वो बोल रहा है कि आप मुझे डिनर जल्दी से नहीं दोगे तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा ऐसा। मतलब इतनी तो भूख नहीं लगती कि मर जाए हम। ओके, वो हाइपरबोल है। 10th वाला, आई डोंट थिंक अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वुड बी एज नॉइजी एज दिस क्लास इज टुडे। टीचर इतना गुस्से है कि एक हर्ड ऑफ एलिफेंट्स आ जाए, जितनी आवाज आए इतना नॉइजी है क्लास। तो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स तो टीचर ने हाथी भी नहीं देखा अगर हर्ड ऑफ एलिफेंट्स की बात कर रहे हो तो हाइपरबोल है। 11th, it seems to have been raining for 40 days and 40 nights. इतनी बारिश होगी तो दुनिया पूरी डूब जाएगी। 12th one, the mayor's speech was never ending. इतनी स्पीच कोई नहीं दे सकता। ओके, 13th one, I like that outfit. मुझे वो आउटफिट अच्छा लगा। आउटफिट मतलब ड्रेस, वो ड्रेस अच्छा था, बट इट वुड कोस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। मगर उसकी कोस्ट क्या थी, मुझे अपना एक हाथ और पैर काट के देना था, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ओके, एक मिनट। ओके, दूसरा सेंटेंस है, एंड अ ब्यूटी ड्रोस अस विथ अ सिंगल हेयर। ओके, कोई इतना भी ब्यूटीफुल नहीं हो सकता कि अगर उसके सिर पर ओनली सिंगल हेयर, ड्रोस अस, वो बहुत बढ़ा के बोला गया है। एक्सेजरेशन इन ड्रोस अस विथ अ सिंगल डोर। एक्सेजरेशन मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा के बोलना। Tall buildings impress me, the ones that cut off half the sky. इतनी भी टॉल बिल्डिंग नहीं होती जो पूरे आधे आसमान को कट कर दे, आधे आसमान तक जा सके। कट ऑफ हाफ द स्काई, तो ये जो बात है वो बहुत बढ़ा के बोली गई है। ओके, थर्ड वन, यहाँ पर सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा फेयर, इससे ज्यादा अच्छी बात बताने वाला कोई नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, दुनिया में कोई एक प्लेस नहीं है कि उससे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल होगा। सो हियर इट इज एक्सेजरेशन और हाइपरबोल। फोर्थ वन, बिफोर मी स्टूड अ माउंटेन ऑफ अ मैन। मेरे आगे कौन खड़ा था, अ माउंटेन ऑफ अ मैन, एक इंसान माउंटेन जितना बड़ा। तो ये भी hyperbole है। exaggeration, man can be fat, he cannot be as huge as a mountain, जैसा तो huge तो कभी नहीं होगा। this book weighs a ton, ये जो बुक है उसका जो वेट है वो 1 टन जितना है। ओके, मतलब 1 टन जितना है, तो इतनी भारी बुक तो नहीं हो सकती, पढ़ेंगे ही नहीं स्टूडेंट। 200 ग्राम्स की नहीं पढ़ते तो 1 टन की तो कहाँ पढ़ेंगे। ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ओके, 6th वन, शी हैज वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर। कितने टीयर्स निकलेंगे, उसकी कोई लिमिट होगी। पूरा ओशन थोड़ा निकल के आ जाएगा हमारी आईज से। ओके, वेप्ट मतलब रोना। कोई भी स्टूडेंट कोई सेंटेंस फॉलो, अभी रेज हैंड मत कीजिए, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, अनम्यूट योरसेल्फ, रेज हैंड मत कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम से मीनिंग फॉलो नहीं करे तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो, पूछ लेना, अभी मैं ही समझा रहा हूँ। फर्स्ट वाला नहीं पता चला। ये 6th वाला कि फर्स्ट वाला? फर्स्ट। ओके, एक मिनट। एंड ब्यूटी ड्रोस अस विथ अ सिंगल हेयर। राइटर ने एक ऐसी ब्यूटीफुल वुमन दिखी कि उसकी ब्यूटी से वो अट्रैक्ट नहीं हुए, वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसका सिर्फ एक हेयर, ओनली सिंगल हेयर, तो कोई सिंगल हेयर अट्रैक्ट कर सके
ओके, अगर कोई बॉलीवुड की कोई फिल्म हीरोइन आ जा रही है तो सारे जो एयरपोर्ट पर है अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत सारी फिल्मों में वो एक्ट्रेस रह चुकी है। मगर एक हेयर अट्रैक्ट कर सके इतनी ब्यूटी तो नहीं हो सकती। ओके, ये मीनिंग है वो। ओके सर। ओके, सेवंथ वन, माई हेयर डू स्टैंड ऑन एंड। माई हेयर डू स्टैंड ऑन एंड, ये भी गलत है। हेयर किसी भी काम का नहीं है, और यहाँ हेयर की बात की गई है कि तुम्हारा एंड लाने के लिए तो मेरा सिर्फ हेयर ही काफी है, वो भी एक एक्सेजरेशन है। ओके, फिर 8 वाला, ही मेड द ब्लड टू फ्लाई। ही मेड द ब्लड टू फ्लाई, तो इतना खून नहीं होगा किसी भी इंसान में कि पूरा खून फव्वारे की तरह उड़ा सके। ओके, मतलब यहाँ इतनी कत्ले आम की उसने वॉर में कि पूरा ब्लड फ्लाई करने लगा, तो वो एक्सेजरेशन है, हाइपरबॉल है। नाइन्थ वन, मेरे पास टाइम कम है, 4 o'clock को मेरा लेक्चर है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट अलाउइंग टू आंसर। ओके, द ब्लड रैन डाउन टू हिज टोज। जो ब्लड है वो इतना उसकी बॉडी से निकला कि उसकी टोस पर से बहने लगा, तो इतना भी ब्लड नहीं होता है कि रैन डाउन हो सके बॉडी में से। 10, out of the eyes of the 100 flowers, out of the eyes of the 100 flowers। ओके, फ्लावर्स की आईज नहीं होती। ओके, तो एक्सेजरेशन है। यू हैव ईटन द गूस विद बीक्स एंड बोन्स, ये बहुत ही बुरा सेंटेंस है। वो गूस को बीक्स के साथ उसकी बोन्स के साथ खा गया, तो सिर्फ उसमें जो मीट होता है गूस में वही खाते हैं इंसान, जो नॉन वेजिटेरियन पीपल होते हैं उसकी बीक्स और बोन्स नहीं खाते। 12 वन, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन वेनस। वेनस आप जानते हो, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लैनेट। ओके, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। 13 वन, आई कुड स्लीप ऑल ईयर्स, पूरे सालों तक मैं सो सकता हूँ, ये भी नहीं पॉसिबल है। ओके, ज्यादा से ज्यादा 12 आवर्स या 15 आवर्स, उसके बाद तो आप 10 या 11 बजे तो डेफिनेटली उठ जाओगे अगर कोई देर तक सोता है तो। ही इज माइटियर देन मार्स। मार्स इज ऑल्सो अ नेम ऑफ द प्लेनेट। ओके, उससे भी वो माइटियर है, माइटियर मतलब स्ट्रॉन्गर है, ये भी नहीं पॉसिबल है, कोई प्लेनेट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है। आई एम एबल टू फील इट विथ टीयर्स, कोई बॉटल है उसको हम बोले कि लाओ मैं भर दूं मेरे टीयर्स से, मैं इतना रो सकता हूँ कि रो सकती हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। सो वी कैन से दैट हियर हाइपरबॉल इज यूज्ड। ओके, so I hope all the students have understood the lesson very well. Today we have learned two figures of speech, hyperbole and दूसरी कौन सी है बोलो? ओके, और हम 4 या 5 भी कर सकते थे पूरे क्लास में अगर सबके 5 एग्जांपल्स लेते तो, मगर ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बिगिनिंग में पढ़ा रहा हूँ, जो पहले 4 पढ़ाई और 2 और अभी भी 4 या 5 आएगी नेक्स्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्टली एग्जाम में 80% वहां से ही आती है, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ओके, अंडरस्टूड बेटा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, then you can leave the class. Thank you very much. सर होमवर्क होमवर्क में ये जो क्लास वर्क है ना वो सारा लिखना है। ओके, अभी मैं फोटो भेज देता हूँ। लिखना है तो हमारा नाम लिख के सेंड कर। सर आपने पेपर चेक कर दिया? पेपर अभी लिए ही नहीं तो कैसे चेक करूंगा, मैं आज लेने वाला हूँ क्लास पर से। ओके, सर नेम लिख के लिए होना है। हाँ नेम लिख के लीव होना है, मैसेज में नेम लिखना, यस मैं भूल गया, नेम वो तो पहले बोला ना मैंने, नेम लिख के लीव हो जाना। ओके
બસ છે એક લેક્ચર 5-10 દોઢ વાગ્યાથી બોલાવું તો ચાલશે છોકરાઓ? હા 1:30 વાગ્યાથી બોલાય વાંધો એમાં નહીં. શું પછી બધાય સાંજે 4 વાગ્યા પછી બધા રમવા જવું. હા તો 1:30 વાગ્યાથી બોલાય ને. અને ઓલા પ્રિન્સને મૂકવામાં લોચા પડે પપ્પા દુકાને છે પેલા કંપની છે ત્યારે હા એ રીતે બોલાય તો પ્રિન્સનો પીઝાનું સૌથી પહેલા રાખી દઉં. હો બસ આવી જશે ને 1:30 વાગે પછી લોચા ના મોડા આવશે સર નહીં ભણાવે બીજાને ભણાવશે કહી દેજે.